बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर सर। तुलबा, आज हम 7वीं जमात का 7वां सबक हरकत, कुव्वत और काम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कुव्वत के बारे में, हटाव के बारे में, मुख्तलिफ सिमतों के बारे में कि किस तरीके से कुव्वत लगाने पर एक शय एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, मुतहरिक होती है। इस सबक के अंदर आप बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे रफ्तार के बारे में, फासले के बारे में, चाल के बारे में। तो तुलबा, इस सबक को आपको गौर फिक्र से देखना है। बिल्कुल ही आसान सबक है। इस सबक के अंदर बहुत सारी फार्मूले आएंगे, आपको उसको तहरीर करना है। रफ्तार का फार्मूला आएगा, चाल का फार्मूला आएगा। तो इन तमाम फार्मूले को आपको तहरीर करना है। कुछ मिसालें आपको दी जाएगी, बिल्कुल ही आसान मिसालें रहेगी। आपको इन मिसालों को समझना है। मैंने इसे किताब के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुलबा, मैं मोहम्मद आमिर सर। आज हम 7वीं जमात का 7वां सबक हरकत, कुव्वत और काम, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तुलबा, आपको मंदरजे सबक के अंदर दो जानवरों की तस्वीर दिखाई देती है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाई देती है घोड़े की। जब आप घोड़े की तस्वीर देखते हो तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? आपके जहन में आती है रफ्तार। जब आप यहाँ पर गाय की तस्वीर देखते हो तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? आपके जहन के अंदर चीज़ आती है कि ये गाय जो है चारा चर रही है, यानी कुछ काम कर रही है। मुख्तलिफ काम की किस्में भी आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हो। जिस तरीके से मजदूर क्या कर रहा है, वज़न उठा के लेके जा रहा है। अब हम हमारे असल टॉपिक के पर आते हैं। हरकत, कुव्वत और काम किसे कहते हैं? तुलबा, हरकत किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि हरकत से क्या मुराद है। आप जानते हैं जब चीज़ों पर कुव्वत काम करती है तो उसकी हरकत या शक्ल में तब्दीली होती है। आइए देखें कि कुव्वत की मदद से काम किस तरह होता है। अभी एक सिंपल सी एक मिसाल लेते हैं। जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ के ऊपर हरकत लगाते हैं या ताकत लगाते हैं तो वो अपनी जगह तब्दील करती है। आप एक गिलास को जब ताकत लगाते हो तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पानी के लिए आप गिलास उठाते हो, या सड़क पर कोई गाड़ी रुकी हुई है, जब उसको आप धक्का देते हो तो क्या होती है? वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वो भी एक हरकत की किस्म हो गई। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे फासला और हटाव किसे कहते हैं। अब एक मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं। अब यहाँ पर अरशद का नाम लिया गया है। अरशद का घर मुकाम ए पर है। अब अरशद का घर यहाँ पर मौजूद है। मुकाम डी पर वाक़ उसके स्कूल तक पहुँचने के लिए इसने जो फासला तय किया बाजू की तस्वीर में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर अरशद का घर है और यहाँ पर स्कूल है। अब यहाँ पर कितने तरीके से वो स्कूल जाने के लिए रास्ता तय करता है, इसकी तरफ हम आते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अरशद ने सिमत का ख्याल ना करते हुए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी फासला तय किया। अब आप देख रहे हो अरशद यहाँ से निकला, ए बी सी यहाँ पर पहुँचा, सी डी अपने मुकाम पर पहुँच गया। अब आप स्कूल से, अब एक मिसाल को समझिए। आप स्कूल से कहाँ जाते हो? अपने घर पे जाते हो। बीच में आप कहीं पर ठहरते हो, जैसे कि बस स्टॉप पर आप ठहरते हो। इसी तरीके से अरशद ए से बी मुकाम पर पहुंचता है 8 मिनट में, जो 500 मीटर है। दूसरा, अरशद बी से सी मुकाम पर पहुंचता है जो 706 मीटर है। 11 मिनट उसे दरकार होते हैं और सी से डी मुकाम पर पहुंचता है 6 मिनट में, जो उसके स्कूल का मुकाम है। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। दरअसल ऐसा करने पर हटाव एडी के बराबर हुआ है।
तस्वीर में अरशद का घर से स्कूल तक का हटाओ AD जो शिकस्ता खत से दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं AD जो डॉट 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 शिकस्ता खत से दिखाया हुआ है। AD अरशद के घर के से स्कूल का खते मुस्तकीम से कम फासला है। आप देख रहे होंगे कि ये AD जो है ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है और उस रास्ते से वो जल्द पहुंच जाता है। खते मुस्तकीम में कम से कम फासला है। किसी मखसूस सिमत में खते मुस्तकीम में तय किया गया कम से कम फासला हटाओ कहलाता है। तुलबा अब हटाओ की तारीफ हमको मालूम पड़ गई। हटाओ किसे कहते हैं कि आप एक रास्ता तय करते हो लेकिन वो खते मुस्तकीम यानी कि बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए खते मुस्तकीम में। दूसरा कम से कम फासला, दूसरी चीज क्या होना चाहिए? कम से कम फासला होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे? हटाओ कहेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि फासला किसे कहते हैं और रफ्तार किसे कहते हैं। अब हम फासले की तारीफ की तरफ आते हैं। फासला किसे कहते हैं, हटाओ किसे कहते हैं, रफ्तार किसे कहते हैं। हटाओ तो तलबा आपको समझ में आ चुका है। अभी हम फासले की तरफ आते हैं। सिमत का ख्याल ना करते हुए किसी मुतहरिक जिस्म के जरिए तय कुर्दा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। फासला गैर सिमती मिकदार है। अब इसकी डेफिनेशन को हम कोलैबोरेट करते हैं। सिमत का ख्याल ना करते हुए, अब यहाँ पर एक समझिए बात को, आप किसी भी सिमत का ख्याल ना करते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से हम किसी भी सिमत में जा रहे हैं, एक इस चीज़ को समझ में आपको बात, आप किसी भी सिमत में सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी सिमत का ख्याल ना करते हुए किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए तय कुर्दा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। अब यहाँ पर जो लंबाई जो होगी इसकी, इसे हम फासला कहेंगे। मुतहरिक जिस्म, मुतहरिक जिस्म का क्या मायने हो गए? मुतहरिक जिस्म के मायने हो गए जो सिमत हरकत कर रही है, हरकत कर रही है आगे की जानिब, दाएं की जानिब, बाएं की जानिब, इसे बोलेंगे मुतहरिक जिस्म। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। हटाओ हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं रफ्तार की जानिब। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई है हटाओ की, जैसे कि हटाओ में फासला और सिमत दोनों चीज़ें शामिल होती है। इसमें फासला भी होता है और इसमें सिमत भी होती है, इसलिए हटाओ सिमती मिकदार है। ये दोनों चीज़ें होने की वजह से ये क्या चीज़ है? सिमती मिकदार है। फासले और हटाओ दोनों मिकदारों की SI और MKS पैमाइश निज़ाम में एक ही इकाई मीटर है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या है इसकी इकाई मीटर है। अब रफ्तार की तरफ हम आते हैं। रफ्तार किसे कहते हैं? किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय कुर्दा फासला रफ्तार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए। किसी जिस्म का इकाई वक्त में, यहाँ पर एक हम इमेजिनरी गाड़ी बना लेते हैं। अब ये जो गाड़ी जो है एक फासला तय कर रही है जो 2 किलोमीटर है। ये गाड़ी 2 किलोमीटर जो फासला तय कर रही है, मखसूस सिमत में तय कुर्दा फासला रफ्तार कहलाता है। किसी जिस्म का इकाई वक्त में, अब वो जो 2 किलोमीटर जो था वो कितने मिनट में तय कर रही है? समझ लो इसके लिए 60 मिनट दरकार होते हैं या 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम फासला रफ्तार कहलाता है। इस चीज़ को क्या कहलाते हैं? फासला रफ्तार। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, रफ्तार बराबर हटाओ बटे हटाओ के लिए दरकार वक्त। अब हम आगे की जानिब चलते हैं। चाल और रफ्तार।
चाल किसे कहते हैं? चाल मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? जब हम किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर फी घंटा कहते हैं तो इस वक्त सिमत होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन किसी खास मुकाम पर तूफान आएगा या नहीं इसका सही अंदाज़ा करने के लिए सिमत का जिक्र करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए एक गाड़ी की मिसाल दी है और एक तूफान की मिसाल दी है। यहाँ पर आपको एक गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से बताएं कि वो 1 घंटे के अंदर कितना चल रही है? 40 किलोमीटर चल रही है। तो इस वक्त सिमत होना बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी की मिसाल है। ये गाड़ी की मिसाल के अंदर इसको सिमत बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर तूफ़ान की बात आ जाती है, जहाँ पर तूफ़ान आता है तो उसके लिए आपको सिमत बताना ज़रूरी हो जाता है। ये बात आपको समझ में है? कहीं पे तूफ़ान आता है, हम बोले वेस्ट बंगाल में तूफ़ान आता है अक्सर वहाँ पर, तो वहाँ की सिमत बतानी पड़ेगी। वेस्ट में आती है, वो इंडिया के वेस्ट इलाके में आती है, ठीक है। तो ये सिमत बताना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। आगे की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ पर आइए इकाई मालूम करते हैं। ज़ाब्ता लिखिए चाल का, रफ्तार का, मिकदार की इकाई। हम इसको हल करेंगे अपनी दरसी किताब में। अब अपनी बुक के अंदर इस टेबल को ज़रूर लिखिए, इसको मैं हल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, चाल या रफ्तार की इकाई को मीटर या सेकेंड यानी एमएस लिखा जाता है। आपको इस चीज़ को समझना है। अरशद के घर से स्कूल तक का तय किया हुआ फासला बराबर CD प्लस BC प्लस AB। अब हम इसके लिए पिछले सफ़े पे जाते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है AB, BC और CD। A से B का फासला कितना था? 500 मीटर 8 मिनट में। B से C का फासला कितना था? 700 मीटर 11 मिनट में। और C से D का फासला कितना था? 300 मीटर 6 मिनट में। अब ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम वापस से उसी सवाल की तरफ जाते हैं जिसको हमने छोड़ दिया था। अरशद के घर से स्कूल का तय किया हुआ कुल फासला, यानी हम क्या कर देंगे? सबकी जमा कर देंगे। देखिए आपने उसने जमा किया, 500 मीटर 700 मीटर और 300 मीटर बराबर करे तो कितना आया? 1500 मीटर, ठीक है। उसमें कितने मिनट लगे? 500 मीटर जाने के लिए 8 मिनट लगे, 700 मीटर के लिए 11 मिनट और 300 मीटर के लिए 6 मिनट हमें दरकार हुए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 मिनट बराबर हो गया 25 मिनट। अब अरशद के मकान से स्कूल तक का हटाओ 1000 मीटर। किस तरीके से? 1000 मीटर हो गया। अरशद के स्कूल से जाने की रफ्तार का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसे आपको लिखना है। रफ्तार बराबर हटाओ बटे दरकार वक्त। हटाओ हमें कितना मिल गया? 1000 मिल गया, ठीक है। और दरकार वक्त हमें कितना मिल गया? 25 मिनट। तो आप इसको जब 40 मीटर और 60 सेकेंड के हिसाब से करेंगे तो आपको मिलेगा 0.66 मीटर पर सेकेंड। अब आगे की तरफ हम जाते हैं। अरशद के स्कूल के जाने की चाल कितनी होती है? चाल बराबर क्या होता है? तय किया हुआ फासला बटे वक्त। तय हुआ फासला कितना हमारा मिला था? 1500, यहाँ से हमें मिला, बटे 25 मिनट। फिर 1500 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करे? मीटर में कन्वर्ट करे, कितना होता है? 60 मीटर। 25 मिनट 60 सेकेंड। अब आगे होता है 1 मीटर, इसको तकसीम करने पे क्या आया हमें? 1 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर अरशद ने स्कूल जाते वक्त कम फासले का सीधा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसकी रफ्तार और चाल का नतीजा मुख्तलिफ निकला। अगर अरशद सीधे रास्ते AD से गया होता तो उसकी रफ्तार और चाल की पैमाइश एक ही होती। अब हम एक दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। कोई शय खते मुस्तकीम जाते हुए भी इसकी रफ्तार बदल सकती है। मसलन एक ट्रक जो है यहाँ पर मुकाम A से D तक 40 किलोमीटर, A से D तक 40 किलोमीटर
खत मुस्तकीम में जाता है यानी AD हटाव होगा। इसका हटाव कितना होगा AD। इसे दरकार कुल वक्त अगर 1 घंटा हो तो औसत रफ्तार 40 किलोमीटर घंटा होगा यानी, लेकिन AB का 10 किलोमीटर फासला ट्रक ने 10 मिनट में, BC फासला 20 मिनट में और CD फासला 30 मिनट में तय किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये फासला जो है वक्त अलग अलग लग रहा है, कहीं 20 मिनट लग रहा है, कहीं 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। AB फासले की रफ्तार, AB फासले की फी घंटा रफ्तार बराबर 10 किलोमीटर बटे 10 मिनट बराबर 60 किलोमीटर बटे 60 मिनट बराबर 60 किलोमीटर फी घंटा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हमने इस तरीके से तकसीम किए। अब BC और CD फासले की रफ्तार मालूम कीजिए। इसके मायने ये है कि AB, BC और CD इन हिस्सों के लिए ट्रक की रफ्तार मुख्तलिफ है, लेकिन पूरे रास्ते के लिए औसत रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। एक मखसूस लम्हे की रफ्तार को यखलत रफ्तार कहते हैं। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हो सकता है। अब हम इसरा एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तुलबा आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर इसरा का मतलब ये होता है रगड़, जिसकी वजह से कोई चीज़ रुक जाती है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसरा बराबर रफ्तार में तब्दीली बटे तब्दीली के लिए दरकार वक्त। पिछली मिसाल में AB ये फासला ट्रक 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, तो BC ये फासला 30 किलोमीटर घंटा, CD फासला 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तय किया। यानी फासला BC तय करने की रफ्तार के मुकाबले में फासला CD तय करने वाली रफ्तार ज़्यादा है। इस तरीके से हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस चीज़ को समझा कि CD तय करने वाली रफ्तार ज़्यादा है। रफ्तार में ये तब्दीली कितने सेकंड में हुई, इस पर हम रफ्तार में फी सेकंड होने वाली तब्दीली मालूम कर सकते हैं। इसे ही इसरा कहते हैं कि ये तब्दीली कितनी आई, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये तब्दीली क्यों वाक़ हुई, इसे हम क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। इसरा क्यों वाक़ होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।